गोरक्षनाथ मंदिर को ट्रस्ट बनवाइए और उसमें 7 साल के लिए केवल रहिए, उसके बाद हट जाइए। एक धार्मिक परिसर है, वहां सरकार का क्या काम है? हस्तक्षेप क्यों सरकार करती है? बाकी किस धर्म स्थान को सरकार किया? तो वो प्रस्ताव कम लग रहा था, जबरदस्ती ज्यादा लग रही थी। और जो उन्होंने हमारे हर मंदिर के साथ कॉरिडोर जोड़ते चले जा रहे हैं। नाथ जी को कहा ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों का प्रदर्शन। वृंदावन में मूल स्वरूप और कुंज गलियों से संस्कृति होगी खत्म। शंकराचार्य ने खोला मोर्चा, योगी पहले अपने गोरखपुर में ट्रस्ट बनाओ। मथुरा के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर पिछले कई सालों से जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोग मंदिर में पूजा पाठ करने वाले गोस्वामी समाज है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कॉरिडोर बना तो वे लोग अपने ठाकुर जी को लेकर यहां से पलायन कर जाएंगे। गोस्वामियों का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, फिर इसमें सरकार दखल क्यों दे रही है। उन्होंने कॉरिडोर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश को मानने से इनकार कर दिया है। इनका संदेश साफ है कि वृंदावन के मूल स्वरूप से खिलवाड़ होगा, कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी, वृंदावन की संस्कृति भी खत्म होगी। दुकानें जगह से हटने से इनकम पर फर्क पड़ेगा। मनमाने तरीके से दुकानों के टेंडर पास किए जाएंगे क्योंकि कॉरिडोर की जरूरत है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं गोस्वामी। बैठक में कॉरिडोर का प्रस्ताव दिखाया गया सरकार के द्वारा, तो वो प्रस्ताव कम लग रहा था, जबरदस्ती ज्यादा लग रही थी। और जो उन्होंने परफॉर्मा हमको दिखाया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉलोनी काटी जा रही है, ओमैक्स टाइप की। तो हमने इसका मुद्दा भी उठाया। हमने सबसे कही कि ये कॉलोनी काट रहे हैं कि आप मंदिर बना रहे हैं कोई, तो हमको जबरदस्ती बैठाया गया। तो हम तो कॉरिडोर के खिलाफ में हैं। जब मंदिर के अंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है, मंदिर की जगह 1000 गज जमीन फालतू पड़ी हुई है, उसको लेकर के मंदिर को भव्य रूप दिया जा सकता है, तो फिर कॉरिडोर बना करके ब्रजवासियों को उजाड़ने की क्या आवश्यकता है, गलियों को उजाड़ने की क्या आवश्यकता है। इसी बात का हमारा विरोध है शुरू से ही। वृंदावन कुंज गलियों पर निर्भर है। वृंदावन की पुरानी परंपरा कुंज गलियों की है। काशी और उज्जैन में कुंज गलियों की परंपरा नहीं है। ठाकुर जी का नाम है बांके बिहारी लाल, जिनका प्राचीन नाम है कुंज बिहारी लाल, और कुंज गलियों से ही उनका नाम कुंज बिहारी लाल पड़ा हुआ है। अब उनको कुंज गलियों को तोड़ करके बिहार जी के अस्तित्व को मिटाना ये सरकार चाहती है, तो हम तो भैया इसका मरते दम तक विरोध करेंगे। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर वीकेंड हो या फिर नए साल या फिर होली हो या फिर रंग भरनी एकादशी हो तो भक्तों की संख्या लाखों के करीब पहुंच जाती है। मंदिर में जाने के लिए रास्ता छोटे होने की वजह से व्यवस्था बिगड़ जाती है। दरअसल मंदिर तक कई 100 साल पुरानी कुंज गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार भीड़ में लोगों के दबने की खबरें सामने आती हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि व्यवस्था इस तरह से हो कि जिसमें श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आ सकें। इसके बाद जैसे ही सरकार ने वहां पर अपने प्रतिनिधियों को भेजा, उसके बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी पहले अपने गोरखपुर मंदिर को ट्रस्ट बनाएं, इसके बाद किसी और जगह जाएं। सरकार ही बना सकती है। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन स्थानों में सरकार ने अधिग्रहण आदि करके ट्रस्ट आदि बना करके प्रवेश किया है, वहां की व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। पहले इसका हमको ऑडिट करवाएं। ऑडिट के लिए हमको सौंपे, हम 1 साल वहां पे बैठेंगे। 1 साल में हम दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था आप कर रहे हो। वहां पर जिन जिन स्थानों को आपने लिया है, वहां पर आपने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई है, वहां व्यवसायीकरण आपने बढ़ाया है, वहां पर जो है सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण होने लग गए हैं और मर्यादाएं सब समाप्त हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में सरकार ट्रस्ट बनाए और उसमें सरकार के लोग आकर के बैठें और वो वहां पर व्यवस्था बनाना शुरू करें। हमारी जो परंपरा है, हरिदास गोस्वामी जी महाराज जो सिद्ध संत थे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे निधिवन में, उनके द्वारा गाई गए संगीत की राग के प्रभाव से तानसेन, जिसका बड़ा नाम लिया जाता है, वो उनका शिष्य था। और जब बादशाह ने बुलाया हरिदास जी को, तो उन्होंने कहा मेरा बादशाह यही है, मैं उसके सामने गाता हूं, किसी बादशाह के सामने नहीं गाता हूं। तो जिस हरिदास स्वामी जी ने गाना गाने के लिए भी बादशाह के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, आज वही सरकार हरिदास जी के स्थापित परिसर में घुसने का प्रयास कर रही है। यह हरिदास जी का भी अपमान है और हमारे स्वाभिमान पर ठेस है।
हरिदास जी के स्वाभिमान पर और हम भगवत भक्तों के स्वाभिमान पर ठेस है, इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। अरे भाई, गोरक्ष पीठ की बात नहीं है। हमने तो उदाहरण में कहा कि अगर इतना ही आपको शौक है कि सरकार ही अच्छी व्यवस्था कर सकती है, तो सबसे पहले आप आदर्श प्रस्तुत करिए, गोरक्षनाथ मंदिर को ट्रस्ट बनवाइए और उसमें 7 साल के लिए केवल रहिए, उसके बाद हट जाइए, फिर सरकारी अधिकारी व्यवस्था करते रहेंगे। ये पहल तो करके दिखाइए, उसके बाद हमारे बारे में बात करिए। ये हमने कहा, आदित्यनाथ जी को कहा, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हमारे धर्म स्थान में जब धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के व्यक्ति आएगा, तो वो हमारी धार्मिक मर्यादाओं को नहीं बचा पाएगा, नहीं बनाए रख पाएगा। इसीलिए इसमें हस्तक्षेप ना करें, ये हम कहना चाहते हैं। और उनको एहसास दिलाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप अगर इतने ही ज्यादा इस राय के हैं कि सरकार ही अच्छी व्यवस्था कर सकती है, तो आप उदाहरण प्रस्तुत करिए। पहले अपना गोरक्षनाथ मंदिर सरकारी ट्रस्ट को सौंपिए, सरकार को सौंपिए, अधिग्रहण करवा दीजिए। उसके बाद फिर दूसरे की बात करेंगे, तब हम आपकी बात सुनने लायक बनेंगे कि अच्छा इसने किया है, जरा इसकी बात सुनते हैं। अभी तो हम सुनने को भी तैयार नहीं है आपकी बात। अब सवाल ये कि क्या बांके बिहारी मंदिर निजी संपत्ति है? दरअसल गोस्वामियों का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के मुताबिक ऐसा नहीं है। इन दस्तावेजों में ये जमीन मंदिर के नाम से है ही नहीं, बल्कि गोविंद देव के नाम से दर्ज है। कॉरिडोर बनने के लिए मंदिर के पास 100 दुकानें हैं और 300 घरों का अधिग्रहण किया जाना है। हालांकि सरकार इसके लिए उचित मुआवजा देगी, लेकिन लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। ये प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे, जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि केवल वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे जो आज की डेट में तमाम लोग हैं, उनके बच्चे हॉस्पिटल उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है। इन समस्याओं का निदान होगा और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। आइए बताते हैं कि कितने एकड़ जमीन पर बनेगा कॉरिडोर। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनाना है। मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो, इसके लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जानी है। हालांकि कॉरिडोर इस तरह से बनाया जाएगा जिसमें मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहेगा। जो 275 मकान दुकान इन्होंने चिन्हांकन किए हुए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग इस मीटिंग में आकर के बैठे थे और उनका सुझाव और उनका लगभग समर्थन सा वो साफ स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। और बाकी का कोई भी इसमें समर्थन में नहीं है। घर घर जाकर के आप सर्वे के माध्यम से खुद ही जाकर के देख सकते हैं, अधिकतर लोग इसके विरोध में जो जिनका मकान दुकान जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वृंदावन धाम में पांव रखने का फल बताया गया है, उस वृंदावन धाम से 5 एकड़ के क्षेत्रों को आप लोगों को उजाड़ करके आप वृंदावन की परिधि से बाहर फेंक देंगे, तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? आपको ये अधिकार किसने दिया है? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, अधिकारियों से ये हमारा निवेदन है कि ये उनको किसने अधिकार दिया है कि आप 5 एकड़ के क्षेत्रों को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ब्रजवासी होने का गौरव छीन करके आप बाहर फेंक दें। और फिर दूसरी बात, अगर मुआवजा अगर आप दे भी देंगे, तो क्या वृंदावन के आसपास जमीन है कहीं पर जहां पर वो लेकर के मकान दुकान बना सकें?